नमस्कार दोस्तों। कल गुरु पूर्णिमा था। बोलते हैं कि बिना गुरु के शिष्य अधूरा होता है। तो मेरे जो लाइव चैट में अगर मैं गुरु के साथ बात नहीं करूं तो मेरे लिए वो अधूरा होगा। तो मेरे गुरु, मेरे मेंटोर, मैं बात कर रहा हूं कोरियोग्राफर लॉलीपॉप जी, जिनसे मेरी लाइफ की शुरुआत हुई, मेरी जीवनी की शुरुआत हुई जब मैं बम्बई शहर में आया। उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। मैं बॉम्बे आया था एक्टिंग और डांस करने। मैं डांस भी करता था, एक्टर भी था, कुछ फिल्म्स, कुछ सीरियल्स में काम भी किया। बट बाद में सर्वाइवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था बॉम्बे में। तो मुझे किसी ने बताया कि सत्यम हॉल जुहू में लॉली जी की का रिहर्सल चलता है, आप वहां जाइए और उनसे मिलिए और आप डांस के लिए कोशिश कीजिए। तो मैं सत्यम हॉल पहुंच गया। मैंने 3 दिन कोशिश की। 3 दिन, तीसरे दिन मैं चेंबूर में रहता था और चेंबूर से मैं आधे बस में आता था और कुछ पैदल भी चलना पड़ता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे। तो समझिए मैं बैंड्रा तक आता था, वहां से मैं पैदल चलकर सत्यम हॉल आता था। बाद में तीसरे दिन लॉलीपॉप जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुम अंदर आ जाओ, मैं देखता हूँ तुम कैसा करते हो। तो करीबन 1.5 से 2 महीना उनके साथ मैं पीछे डांस करता था, डांसरों के साथ में। बाद में लॉली जी ने मुझे बोला कि बेटा तुम डांस मत करो, तुम मैनेजमेंट के लिए कोशिश करो और मेरे लिए तुम कोशिश करो। फिल्म्स में मैं आना चाहता हूँ और म्यूजिक वीडियोस में करना चाहता हूँ। तो तुम मुझे मार्केट करो और कोशिश करो कि फिल्म्स और मुझे म्यूजिक वीडियो मेरे मुझे मिले, क्योंकि उनका शो में बहुत बड़ा नाम था। वो फिल्मों में आना चाहते थे। तो मैं कोशिश किया उनके लिए और वहीं से मेरी मैनेजमेंट की शुरुआत हुई। उनके साथ काफी फिल्म्स भी किया, म्यूजिक वीडियोस भी किया। आई थिंक मोर देन 300 शोज भी किया एज एन असिस्टेंट और काफी म्यूजिक वीडियोस भी किए। तो बहुत कुछ सीखने को मिला, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, शो में शो को कैसे रन करते हैं। इसलिए मैं आज शो कर पाता हूँ और शो को डायरेक्ट भी करता हूँ मैं, ड्यू टू लॉलीपॉप जी। तो आज मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ और उन्हीं का कोरियोग्राफ किया हुआ बहुत ही फेमस गाना गुलाम फिल्म का, जिसको आमिर खान और अलका याग्निक जी ने गाया था। जतिन ललित का म्यूजिक था, महेश भट्ट की फिल्म थी। तो वो गाना, उनके आने के पहले उनका वो गाना मैं प्ले करना चाहूंगा, फिर हम लॉली जी से बात शुरू करेंगे। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आदि क्या खंडाला क्या करूं? आगे में खंडाला घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आदि क्या खंडाला क्या करूं? आगे में खंडाला अरे घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? नमस्कार, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई एम गुड सर। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आप मेरे गुरु हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत नाम और करना है और काम करना है और अभी ये जो टाइम मिला है इसमें और कुछ प्लानिंग करना है नहीं, ताकि बिल्कुल बिल्कुल मैं प्लान कर रहा हूँ सर। उसके पहले मैं बोलना चाहूंगा कि मैं अभी बोल ही रहा था कि मैं जब मुंबई शहर में आया था तो मैं बहुत समझ में नहीं आ रहा था, बहुत कोशिश कर रहा था एक्टिंग, डांस।
तो किसी ने मुझे बताया था कि भाई लॉलीपॉप जी से आप जाके मिलिए, तो मैं आपके पास हाँ आया था और सत्यम हॉल में मिला और आपने मुझे पहली बोला कि बेटा अंदर आ जाओ, और जो हाँ आपने मुझे 1.5-2 महीना डांसरों के साथ में डांस करता था और बहुत प्यार से आप बात करते थे और आपने प्यार से रखा। इनफैक्ट मैं आपके घर भी जाता था तो मुझे अभी भी याद है कि भाभी मुझे हमेशा मैं स्ट्रगल करता था, खाना खिलाती थी, बहुत प्यार से बात करती थी। तो मेरा वो एक इमोशनल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है आपसे, और जो भी मैं सीखा हूँ सर, आज जहां भी हूँ आपके बदौलत हूँ। मैं आप बोलना चाहूंगा सर आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू नीरज। ये क्या है कि हर कोई अपनी किस्मत से आता है, किस्मत से जाता है, जिसकी डेस्टिनी होती है वो वहाँ पे सब कुछ हो जाता है। मुझे भी क्या मालूम था, मेरा तो 300 रुपये का पेमेंट में कलाकार ऑर्केस्ट्रा, बाबला ऑर्केस्ट्रा में डांस करता था बहन के साथ, चिकलेट, लॉलीपॉप चिकलेट। तो जी पता नहीं था कि क्या एक दिन ऐसे ही आँख खुलेगा और अमिताभ बच्चन का जो हमारी इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा शो जुम्मा चुम्मा इन लंदन, हाँ जहाँ पे हाँ 1 सवा लाख पब्लिक थी, तो वहां पे जाके शो करने मिलेगा एज ए कोरियोग्राफर। तो आई थिंक दैट ये दिस इज ऑल द डेस्टिनी बॉस। सिर्फ ये डेस्टिनी। एक रास्ता है, बस एक रास्ता है कि बस मेरे लिए सर ने किया और मेरे लिए ये किया। ये तो सिर्फ तुझे आना है तो तू फाड़ के ही आएगा, अगर नहीं आना है तो फिर तो तुमको कोई भी मिल जाए ना, राजा मिल जाए, प्रजा मिल जाए, कुछ नहीं होने वाला है। बस ये अपनी जी तकदीर लेके आता है कोई। और एक बात बहुत जरूरी है नीरज, योर डेडिकेशन और मेहनत की जो मैं आज भी दाद देता हूँ कि जो तूने मेहनत किया है और जो आज भी कर रहा है, आई थिंक वही वही सब अभी रिपोर्ट, वही रिजल्ट है अभी आपके सामने। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि आदमी को जो जिम्मेदारी मिले उसको बखूबी निभाना चाहिए। काम हो या पर्सनल चीजें हो, उसको बहुत शिद्दत से करना चाहिए, तभी उसको उसका रिजल्ट मिलता है। Yeah, definitely, definitely. Because you know what, the hard work is there, but आदमी फोकस्ड होता है ना, जो फोकस्ड आदमी है, नीरज मिश्रा जी इज अ फोकस। हाँ, तू मुझे पूछता था कि ये हाँ कैसे है, ये वो कैसे है, तूने कौन से पार्ट मेरा, मेरे मेरे स्टेज में कौन सी चीजें नहीं किया है, मुझे बता। बैक स्टेज से लेके, कंसोल से लेके, मेरे डांसर्स कोऑर्डिनेशन से लेके, मेरे सब कुछ पूरा, सब कुछ किया हुआ है। ये ये हाँ, ये सब सीखने का मन होना चाहिए। मेरे पास ऐसे बिल्कुल। लोग भी है जो कि एक खाली एक तार दिए तो वही पकड़ते बैठे हुए 20 साल से। तो वैसे हम्म, तेरी क्वालिटीज नहीं थी, तो तुझे डांसर से ये शिफ्ट मैनेजमेंट में करने का भी एक था। एक तो बहुत ओबीडियंट लड़का है तू, तेरी जबान हम्म। अच्छी है, और ऊपर से तेरी आवाज माशाल्लाह। तेरी आवाज तेरी आवाज में जब फोन पे सुनता था हे आज, तो वो जो इफेक्ट है ना, जी वो इफेक्ट तो बस सिर्फ प्रेजेंटेशन का ही है। तो इसके बिल्कुल लिए मैंने बिल्कुल। बोला हाँ। और क्या था कि क्या वो खंडाला अपना नया नया आया था, हाँ और हाँ, मार्केटिंग अपने को पता नहीं था हम लोगों को कि इंडस्ट्री में क्या होता है, स्टेज के थे। तो मैंने बोला नीरज से अच्छा कोई नहीं हो सकता। करेक्ट करेक्ट। और आई थिंक दैट ये करेक्ट खांचा था जिसमें बैठा हुआ है। और मैं खुश हूँ कि मैं आज आज इतने कोरियोग्राफर्स लोग को बनाया हूँ, इतने डांसर्स बनाया हूँ। गुरु पूर्णिमा में मेरे उंगलियां लास्ट में आयोडेक्स लगाना पड़ा अंगूठे में, उंगलियों में। इतना मैसेज मैंने उनको रिप्लाई कितने किया। मैसेज है। इत, हाँ, इतने इतने शागिर्द हैं, इतने असिस्टेंट्स हैं। असिस्टेंट्स है। हाँ, असिस्टेंट्स है, लेकिन ये क्या होता है, लेकिन क्या होता है कि नीरज एक निकलने वाला निकल जाता है। बिल्कुल और जो बिल्कुल। जो एम है, जैसे हम निकले, जैसे तू निकला है, हम्म। बहुत जन निकले हैं अभी। इनफैक्ट बहुत जन जो निकले हैं। मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा कि आज गणेश हेगड़े हैं या पप्पू मालू हैं, राकेश पटेल हैं, सारे जितने कोरियोग्राफर्स हैं सब लॉलीपॉप जी के यहाँ से ही निकले हैं। और ये मैं मानता हूँ कि आप भी लकी हैं सब लोगों के लिए। एक बोलते हैं ना, एक ब्लेसिंग्स आपकी ऐसी सबको लगी है कि आज अपने अपने मुकाम पे सब लोग पहुंच रहे हैं, पहुंचे हैं। तो वो बहुत जरूरी है सर। एंड नीरज, मेन क्या चीज था कि जब मैं इंडस्ट्री में घुसा हूँ, जब भी अमित जी के शो आए, तो सबको लगता था कि मैं इंडस्ट्री के ही लड़के लेके करूंगा।
जिन जो शूटिंग करते हैं, जो ये करते हैं, इतना बड़ा शो है, लेकिन मैंने वो नहीं किया नीरज। मुझे अपने लोगों पे बहुत भरोसा था। जी। सब लोग का नया पासपोर्ट, सब लोगों हम्म का नया नया अमेरिका का वीजा, सब लोग हम्म, पहले टाइम अपना पासपोर्ट देख रहे हैं। ऐसे जी। लोग को लेके काम किया मैंने। करेक्ट करेक्ट। और हाँ, और जितने और जिनको पता ही नहीं है ये लाइन का, सिर्फ जो डांस करते थे उनको ही डांसर बनाए। और आज हम्म खुशी होती है नीरज कि आप लोग सब लोगों को देख के, कोई मेरा लड़का कोई पैदल दिखता नहीं है, ना कोई बस स्टॉप में दिखता नहीं है। सब BMW में, ऑडी में, इसमें उसमें, मर्सिडीज में। तो अच्छा लगता है कि ये स्कूल अच्छा है। बिल्कुल। और ये क्या तुम लोगों का नाम होता है, तुम लोगों की कोई तारीफ करता है तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का रग खून दौड़ने लगता है कि नहीं भाई, जिंदगी में हम लोग आए हैं तो बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल। भले फिल्म फेयर अवार्ड नहीं लिए हो, लेकिन ये तुम लोग जो हमारे अवार्ड हो, नहीं ये सर, सबसे बड़ा अवार्ड है मुझे। अवार्ड से बड़ा है ये बोलते ये हैं ना, तो ये अवार्ड जो से बड़ा है ये। हाँ, अवार्ड से बड़ा है कि जो क्योंकि सब देखिए आप। हाँ अवार्ड तो क्या होता है, अवार्ड लाके मैं घर पे रख देता हूँ। हाँ लेकिन हाँ हाँ, एक अवार्ड ऐसा होता है कि जिसके फैमिली चलती है, जी। तो वो तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है वो। बहुत बड़ा है, बिल्कुल इससे सही बड़ा बोल अवार्ड रहे तो है ही नहीं मेरे पास। हैं। इससे बड़ा क्या अवार्ड है इससे कि बड़ा सबकी अवार्ड क्या फैमिली। होगा। जी जी। दूसरा सर, एक बात करना चाहूंगा कि हाँ बोलिए। आपका नाम संजय प्रधान है, तो ये हाँ, लॉलीपॉप नाम कैसे हुआ आपका? अरे नीरज क्या हुआ कि मैं बचपन में कभी शुरू किया डांस पता नहीं है मुझे। जी। कभी इन लोगों ने मुझे डांस करते हुए देखा, कभी स्टेज पे चढ़ाया, कभी मैंने क्या किया, लेकिन मुझे पता है कि इन लोग लुंगी पहना के मुझे डांस कराते थे, आप महबूब कितने का वर्ष डांस। कितने साल के थे तब? 3.5 बरस, 3 साढ़े 3 बरस अच्छा, का हुआ। बहुत बहुत छोटे थे। हाँ जी जी। हाँ, तो मेरे मेरे नाना जी रेलवे में थे। रेलवे में ही वॉज हम्म। अ बैंड मास्टर। ओके। तो फंक्शन में क्या हुआ कि इन लोगों ने, एक रेलवे वीक होता है उसमें, मुझे लुंगी पहन के छोड़ दिया उन लोगों ने स्टेज पे। अच्छा। छोड़ दिया और हाँ, छोड़ दिया और मैंने ऐसा धमाल किया उधर, पागल हम्म। हो गई ऑडियंस। और वहां पे चीफ गेस्ट आए थे मुकेश जी ओ, प्लेबैक सिंगर। प्लेबैक सिंगर, तो जी जी जी। तो मुकेश जी ने अपने सेक्रेटरी को अंदर भेजा और बोला वो बच्चे ने किया है ना, उसका नंबर ले लो। तो नंबर लेके वो चला गया आदमी। और एक दिन, मतलब थोड़े दिन बाद, वो 2 टिकट लेके आया फ्लाइट का और बोला हम्म मुकेश जी ने विज्ञान भवन अवार्ड नाइट है दिल्ली में, हम्म। वहां पे बुलाया है इसको परफॉर्म करने के लिए, तो ये 2 टिकट है, आप लोगों को दिल्ली जाना है। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो सब लोग को समझा नहीं कि भाई दिल्ली जाना है, इसको डांस कराना है, क्या करेगा विज्ञान भवन अवार्ड नाइट। कल्याण जी भाई, हाँ, आनंद जी भाई का अच्छा। शो, जिसमें मुकेश जी गा रहे हैं, जिसमें इंदिरा इंदिरा जी भी है शो में, जी। जिसमें बहुत से मिनिस्टर्स लोग हैं शो में। तो वो शो में जनवरी का टाइम था बोलते हैं मेरी नानी। हाँ हाँ हाँ। और क्या हुआ कि शो चालू हुआ और 10 साढ़े 10 बजे मैं सो गया। अच्छा, हाँ, बच्चों आप बहुत छोटे थे ना, तो ऑब्वियसली 3.5 बरस का, और ठंडी हाँ। इतना। मेरी नानी जी बोलती है कि दिल्ली की वो सर्दी जो होती है, जी। जो 4 4 ओवरकोट पहन के इंसान लोग घूम रहे थे आजू बाजू, तो बोलती है मुझे हम्म। पसीना आ रहा था हाँ। कि ये बच्चा करेगा क्या। हम्म। एक तो दिल्ली में पहुंचा दिए, ऊपर से अशोका होटल में रखा, जी। जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली लोग ने कभी बाजू से फ्लाइट उड़ते हुए नहीं देखा है, खाली ऊपर से ही देखा हुआ है, वो फ्लाइट में जाना है, ये सब चमत्कार बाबा था सर। जी जी जी, बिल्कुल। तो जब वो आया और बोलने, जब कुछ मुझे लगता है कुछ 12 बजे कुछ आया बोलने की भाई ये इसका अभी आइटम है करके, ओ। तो मेरी नानी बोली ये तो सो रहा है। तो बोला इसको जरा कराओ, जल्दी जगाओ, इसका क्या आइटम है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मेरे को मुंह चूज लगाया हुआ था, मेकअप वेकअप किया हुआ था, कुछ क्या हो ये सब करके, और मेरे को ठंडा पानी मारा। अच्छा। और नानी नानी बोलती है कि तेरे को तेजा छोड़ा, हाँ हाँ हाँ। और तू लगा ही नहीं कि तू 2 दिन से सोया नहीं, ऐसा इतना अच्छा। फ्रेश। और जो मैंने धमाल किया वहां पे, वंस मोर हो गया वहां पे, मुझे 5,000 रुपए का स्कॉलरशिप इनाम, मुझे ट्रॉफी, मेरा नेक्स्ट डे टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा फ्रंट पेज पे फोटो, वंडर चाइल्ड, ये वो ऐसा कुछ अलग ही हो गया।
तो अपने को तो वो पल तो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ गया था, कभी किया, क्या किया, कुछ पता ही नहीं है। जी जी तो जी। ऐसी तो जिंदगी शुरू हुई है। नहीं करेक्ट है सर, नहीं फिर वो बोलते हैं ना कल्याण जी एक भाई, हाँ। हाँ, फिर कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई ने अपना हाथ थाम लिया उसके बाद। जी। फिर कल्याण जी भाई के साथ शो करने लगा, लेकिन मुकेश जी ने क्या बोला कि इसका नाम ना संजय प्रधान मजा नहीं आएगा, हम्म ये ज्यादा चबी है, इसका नाम ऐसा कुछ रखो जो एकदम। तो उस टाइम ना जूनियर महमूद, इंजीनियर महमूद, हम्म। जॉनी विस्की, ये सब नाम करेक्ट। हुआ करता था। नाइन नाम तो हुआ उन्होंने करते थे, बोला करेक्ट। हाँ ब्रांड नाम, तो वो बोला इसका नाम लॉलीपॉप रख दो। हम्म। तो लॉलीपॉप जो रखा, तो अभी सिर्फ फॉरेन जाते जब भी मालूम पड़ता है कि इसका नाम संजय प्रधान है पासपोर्ट देखते। पासपोर्ट पे हाँ, बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि बाकी तो आपका किसी नाम को पता ही लॉलीपॉप। नहीं है, हाँ संजय प्रधान जी। नाम है, पता ही नहीं है किसको। तो उस हाँ टाइम से फिर बाबला भाई के साथ फिर बचपन से काम करते करते ये वो करते, फिर एक स्टेज ऐसा आया कि मैं ओवर ओवर एज हो गया। हाँ। तो बोला अभी गाड़ी तो चला नहीं, अभी वापस से क्या कुछ अलग करे। तो मेरी बहन है चिकलेट, चिकलेट करेक्ट है, मालू। हाँ, जो आज आज मालू पप्पू के नाम से, उसका मालू का भी बहुत एक अच्छा गाना, दो तीन बहुत अच्छे गाने हैं, बड़े अच्छा गाने। हाँ जी जी, सावरिया संजय के गाना बंसाली के है, साथ, हाँ, संजय संजय बंसाली बंसाली के के साथ। जब जब से तेरे नैना। जी तो वो हम लोग तीन भाई में वो एक ही बहन सबसे छोटी। जी। तो उसको लेके डुएट डांस शुरू किया हमने। हम्म। और हम लोग का पहला गाना था हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। ओ। तो वो सेकंड इंटरवल के बाद वो चल गया मेरा काम। अच्छा, दोनों तो का। हम लोग दोनों डुएट डांस करते थे, हम लोग शोज वोज, ये बहुत से ऑर्केस्ट्रा थे। फिर हम लोग ने शोज वोज करने शुरू किया, ये वो सब करने। तो उसके बाद में गोविंदा जी का कोरियोग्राफर बना पड़ा। ओ वेरी गुड। हाँ, उन्होंने मुझे क्या हुआ कि अपना माहिम दरगाह में शो था, अच्छा। और वहां पे मेरा खुद का ऑर्केस्ट्रा भी था, और माहिम दरगाह में उस दिन मेरा ऑर्केस्ट्रा भी था और मेरा परफॉर्मेंस भी था। आपका ऑर्केस्ट्रा गोल्ड कॉइन ऑर्केस्ट्रा था, राइट? गोल्ड कॉइन्स ऑर्केस्ट्रा, हाँ, मैं डांडिया भी, गोल्ड कॉइन। और हाँ डांडिया भी वो भी करते थे आप? वो डांडिया भी हाँ करता था। तो हाँ। वहां पे मेरा परफॉर्मेंस हुआ और गोविंदा जी आ गए, चिची भाई। जी। चिची भाई के जेब में जितने पैसे थे नीरज, हाँ उस इंसान ने वो स्टेज पे आके वो पैसे पूरे उड़ा दिए, स्टेज के नीचे से फिर ऊपर आके मेरे ऊपर से, और ये वो। और तेरे को भरोसा नहीं होगा, देख टाइम आदमी हाँ का क्या आता है, कि हाँ मैं वो शो के बाद रात हाँ। को रिहर्सल है, और रिहर्सल गोविंदा का है, गोविंदा नाइट का। ओके। और गोविंदा, हाँ, और गोविंदा आने वाला है रात को रिहर्सल के लिए। तो मुझे हाँ। वो शो करके रिहर्सल में पहुंचना था अबू मलिक के अच्छा। यूनिटी कंपाउंड। और यूनिटी में, हाँ सामने जी। गोविंदा है, जिसको रिहर्सल हाँ देना है मुझे 12 बजे। वो सामने है हाँ। मेरे, और वो पैसे उड़ा रहा है मेरे ऊपर। और मैं और मैं कोरियोग्राफी करने वाला हूं उनके लिए, रात को उनके 12 लिए बजे जी। कर चुका था, उनको दिखाने हाँ वाला था मैं। हाँ हाँ। तो तो मखदूम शाह बाबा का कमाल था। जी फिर जी बिल्कुल। पैसे उड़ा रहे, मतलब वो मेरे रिहर्सल में आने से पहले ही मेरे फैन थे, हो गए। हाँ बिल्कुल। उन्होंने देख और लिया मेरी कि बोल, मतलब एक साल। हाँ, और मैंने रात को, मुझे इतना भीड़ था, इतना चीची भाई के आजू बाजू पब्लिक थे, कि मैं उनको बोल नहीं सका कि रात को जो रिहर्सल होने वाला है वो मैं हूँ कोरियोग्राफर उसका। जी तो जी जी। ऊपर वाले ने जो ऐसा काम किया, बोलते हैं ना एक काम बनने वाला होता है ना जब, तो अचानक सब कुछ होता है। तो वो 300 रुपए से जो 3 लाख रुपए का जो प्रोसीजर चालू हो गया पहुंच जी। गए। सर सर एक बात करना चाहूंगा, जो हाँ जुम्मा छुम्मा इन लंदन था, जो हाँ शो के इतिहास का बोलते हैं सबसे बड़ा शो, जो कि हाँ थिएटर्स में दिखाया गया था, हाँ 70 में दिखाया जाता था उसको, हाँ जो अमिताभ हाँ बच्चन एबीसीएल कंपनी ने किया था। तो वो हाँ। उसकी कोरियोग्राफी कैसे मिली आपको, वो क्या अरे मतलब? उसकी कोरियोग्राफी नीरज, क्या हुआ कि मैं गोविंदा गोविंदा जी का मैं कोरियोग्राफर हो गया। तो हम लोग गोविंदा नाइट करते थे, गोविंदा नाइट में मैं कोरियोग्राफ करता था, ये वो सब हुआ। तो चीची जी। भाई मुझे क्या करते थे, मुझे चीची भाई शूटिंग शूटिंग में लेके साथ में घूमते थे। अच्छा। सुबह में चला जाता था उनके घर पे, और उनके ही वैन में बैठ के, और जहां जहां उनके लोकेशन होते थे वहां वहां साथ में रहता था। और चिची भैया बोलते थे कि क्या जहां जहां अपने को टाइम मिलेगा वहां वहां हम लोग रिहर्सल करें। करेक्ट है जी।
तो एक दिन क्या हुआ, एक शूटिंग में मुझे रमेश भाई मिल गए बहुत साल के बाद। रमेश भाई कलेंजी भाई के बेटे, जो पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं शो, रमेश भाई, जी जी जो जी, हाँ हाँ, कलेंजी भाई आनंद जी भाई का पूरा जो के मैनेजमेंट बेटे हैं संभालते रमेश हैं, भाई, हाँ हाँ, रमेश रमेश भाई भाई, चीची भाई को बुक करने आए थे कोई शो के लिए। ओके, तो उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे बोला तू यहाँ क्या कर रहा है। मैंने बोला मैं कोरियोग्राफी करता हूँ गोविंदा जी के लिए। तो बोला अरे, और मैं तो उनका ही बच्चा था, मतलब उनके तो गोदी में खेला, खेल के बड़ा हुआ हूँ कलेंजी आनंद जी, वो मेरे तो जी गॉड जी, फादर हाँ लोग हैं। और वो देखा कि अरे भाई लॉली गोविंदा को सिखाता है, हाँ गोविंदा हाँ को हाँ, कोरियोग्राफ करता है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जीजी भाई का तो बात में डांस बोले तो खत्म हो गई बात। तो ही करेक्ट वॉज है, इम्प्रेस्ड और मुझे नंबर वंबर दिया, बोला कि क्या तू फोन कर और अपन कुछ हाँ, करते हैं हम लोग के शो में, क्योंकि उनका ओए ओए हिट हो गया था त्रिदेव। हम्म, ये तो बोला त्रिदेव वो का, सब करेंगे अपन कुछ ये वो तेरा। तो मैंने बोला हाँ मेरे ग्रुप वुप भी है, जो चीचे भाई के साथ मेरा ग्रुप वुप रहता है। तो मैं तो बोला हाँ नंबर ये वो सब करके हो गया। अब हम लोग कलिंजी भाई आनंद जी भाई का शो करने लगे जी, और जो परफॉर्मेंस होता था हमका, हमारा तो धमाल एकदम ये वो सब पूरा। हम्म, तो कलेजी भाई ने किरीट भाई को बोले, किरीट भाई हाँ, जो अमित जी के जो साथ रहते हैं जी, किरण भाई, जी, तो किरीट भाई को बोले उन्होंने कि अपना लॉलीपॉप करके जो लड़का है, तो बोला वो तो हम्म, बोला कमाल बड़ा हो गया है अभी वो, और उसका ग्रुप पूरा करता है और कमाल का काम करता है वो, उसको ट्राई हम्म, करो। जी, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि कहाँ ट्राई करने बोल रहे हैं वो मुझे। हम्म, इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा शो जुमा चुमा इन लंदन, वो कलेजी भाई मेरे लिए, रमेश भाई मेरे लिए सब बोल रहे हैं किरीट भाई को कि ट्राई लॉलीपॉप फॉर दिस शो और एज ए राइट कोरियोग्राफर। राइट राइट, तो बहुत बड़ी बात थी नीरज। मुझे तो पता ही नहीं जब ऑफिस बुलाया तो कि वो शो के लिए मुझे बुलाया। जब हम्म, मुझे वो प्लान दिखाया उन्होंने, वो जाइंट स्टेडियम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम, राइट, हाँ न्यू जर्सी, वहां हाँ, पे शो होने वाला है। और मुझे मैप दिखाया, मैप में जो स्टेडियम का जो ग्राउंड जगह होता है ना, वहां पे सबके सबके फेसेस लगाए थे, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, सलमान खान, आमिर खान, सोनम, नीलम, डैनी डेंजोम्पा, रजनीकांत। अरे बाप रे, मल्टी स्टार, मल्टी स्टार। बोला मैंने, मेरा लड़का जो है डांसर, वो मुझे बाइक में लेके पेडर रोड गया था, उसके पीछे बैठ के मुझे वो पोस्टर दिया हाथ में। और मैंने उसको बोला कि भाई ये कुछ होने होने वाला नहीं है, बहुत बड़ा काम दे दिए, वो शायद मैं नहीं होगा ये, क्योंकि इतना हाँ बड़ा शो। हाँ और हाँ किसी हाँ, को भी कोई स्टार्स लोग को देखा ही नहीं हूँ कभी मैंने, सलमान खान को नहीं देखा हूँ। अमित जी को तो बचपन में हमारे कलेजी भाई के शो में आते थे तो मैं देख लेता आते था थे, उनको ये वो। जी जी, लेकिन बाकी तो सब नए, और सब क्या है मतलब, आमिर खान, सब तुर्रम खान लोग इन लोग। हम्म, तो मैंने तो सोचा, और मैंने दिल में ही सोचा कि नहीं होगा ये, लास्ट में क्या होगा, श्रीदेवी जी बोल देगी कि सरोज खान चाहिए, वो को बोल देगा ये चाहिए, वो बोल देगा वो चाहिए, तो अपना नंबर तो जी, आने वाला नहीं है। हाँ 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 लेकिन धीरज एक दिन फोन आया, हाँ, वो एमटीएनएल के लाइन में फोन आता था मेरी नानी के घर, वहां फोन आया और बोला कि रमेश भाई ने बोला कि जल्दी सेंटर होटल पहुंच जा। हम्म, बोला क्यों। तो बोला कि क्या वो मीटिंग है ना आज शो का पहला, अमित जी के साथ। अरे बोला अमित जी के साथ मीटिंग है, कपड़े तो नहीं है पहनने के लिए, तो ना अच्छा कपड़ा तो चाहिए। हाँ तो एक हाँ, करोड़ में 40-50 रुपए में ना कलर कलर वाले शर्ट मिलते थे पहले, अच्छा, 50-50 रुपए में उस जमाने में, वो अच्छा लगता था वो। तो वो एक दो शर्ट मेरे पास थे वो। हाँ, तो वो सब ढूंढा बिंडा तो एक मिल गया मेरे को शर्ट उसमें, तो वो बस जी, इस्त्री उस्त्री करके एकदम, मैं बोला भाई आज तो अच्छे से जाना है। लेकिन चलो 40 रुपए वाला है, नया तो है, बिल्कुल, लेकिन कोई आइडिया नहीं नीरज, कुछ नहीं ये वो। मैं सेंटर होटल पहुंचा, पीछे से अमित जी आ रहे, अच्छा, लॉबी में पहुंचा हूँ, लिफ्ट के पास खड़ा हूँ तो अमित जी आ रहे, अमित जी इतने फास्ट आ रहे मेरे तरफ, लिफ्ट के तरफ। अरे मैंने बोला मैं तो पहचानते ही नहीं हूँ अमित जी को, मतलब अमित जी तो मुझे पहचानते नहीं, और आए सामने खड़े रहे, बॉडीगार्ड आए, वो लिफ्ट में गए। आप वो जब लिफ्ट में अंदर घुसे
तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। मैंने बोला भगवान का नाम लिया, अंदर घुस ही गया, घुस गया। मैंने बोला एक कमरा, और जैसे बाहर निकले में वो चल रहे थे और मैं पीछे दौड़ रहा था, इतनी स्पीड से, इतने लंबे लंबे टांग से वो चल रहे थे। और क्योंकि हाँ, वो मिस हो जाएंगे तो मुझे कमरा भी समझ में नहीं आएगा, सेंटर होटल देखा ही नहीं है कभी। करेक्ट करेक्ट जी। तो वो उनको फॉलो कर रहा हूँ मैं, वो फॉलो कर रहा हूँ, और आगे जाके देखा तो गुल वो है ही नहीं। कहाँ गए, उनके बॉडीगार्ड दिख गए मेरे को, दिख गए, और दरवाजा ऐसा थोड़ा सा खुला दिखा तो मुझे रमेश भाई दिख गए, आनंद जी भाई दिख गए, विजू भाई दिख गए। अरे मैंने हाँ, बोला अच्छा यही है, और मैं जाके अंदर बैठा, और जो वहां पे देखा हूँ जिंदगी का, बोलते हैं ना चेंज ओवर। श्रीदेवी जी जी आई, सलमान आया, ये। लेकिन नीरज एक बात था, उन लोग का देखने का जो अंदाज था ना मुझे, आज जी तो सलमान भाई तो बोलते हैं, मतलब सलमान भाई और मैं तो, हम लोग तो बहुत जिगरी दोस्त लोग हैं, जी आज जी भाई हैं बिल्कुल। हम लोग। हाँ हाँ, बहुत हम्म, बहुत मतलब बहुत प्यार है हम लोग, आमिर बिल्कुल। भाई से बहुत प्यार है। लेकिन ये हाँ पहले टाइम इन लोग जब मुझे देख रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद मन में ये लोग गाली तो नहीं दे रहे कि कहाँ से इसको पकड़ के लाया। हाँ 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 ये हाँ, कभी इंसान दिखा नहीं है, कौन है कौन ये वो। और मैं दिल में एक ही बात थी जी। कि भाई दिखाने तो दो, दिखाने तो दो, मैं दिखाता हूँ फिर मैं कौन हूँ। करेक्ट ये करेक्ट। था, ये पावर था कि पावर बस था जी। जितना है। हाँ हाँ, ये एक टाइम तो देख लो मेरे को, तो और एक फिर मैं पैशन दिखाता होता हूँ। है ना कि अब काम मिला है तो इसको पूरा करना है, इतना बड़ा हाँ, काम है। क्योंकि क्योंकि क्या है, मेरी अम्मा ने मुझे बोला, मेरी नानी ने जी। मुझे बोला कि, मैंने बोला कि नानी ये सब इतना बड़ा शो दिया है कलेजी भाई ने, मैं शायद नहीं हाँ, कर सकूंगा। हम्म, तो मेरी नानी ने एक बात बोला नीरज, उन्होंने बोला कि क्या देख, ये दिन के लिए तो तू कर रहा था, करेक्ट है। तू तो बचपन से जो स्ट्रगल कर रहा है, ये तू ये दिन के लिए तो कर रहा था। बिल्कुल। अगर तू अब यही दिन को नहीं करेगा, ठुकराएगा या तू अपनाएगा नहीं और तू डरेगा, तो फिर मजा नहीं है मेरा। मजा नहीं है जी जी तो बिल्कुल। वो जो पावर आया, हम्म। वो हर आदमी, तेरे भी जिंदगी में आया होगा कि बस अब लड़ना है बस। नहीं नहीं बिल्कुल। और इतना बड़ा शो, मतलब मेरे 12 डांसर थे, और जब मैं वहां पहुंचा, अमेरिका पहुंचा, तो मैं जब रिहर्सल के लिए मेरे ग्रुप के साथ बैठा था, तो नीरज सामने मेरे न्यूयॉर्क के 80 लंबे लड़कियां डांसर्स, हम्म। ब्रॉडवे डांसर, और वो 83 से अमित जी के साथ करते हैं काम। अच्छा। वो लोग 83 से करते हैं काम, वो अमित जी के बहुत मेन डांसर्स लोग हैं जो न्यूयॉर्क से आते हैं। जी जी। तो वहां तो ऐसी फट गई बोला भाई ये और एक परीक्षा बाकी है, क्योंकि यहाँ तो हिट परीक्षा। हो गए, यहाँ तो करेक्ट श्रीदेवी करेक्ट। जी बहुत खुश हो गई, यहाँ पे सलमान अच्छा हो गया, आमिर भाई बहुत, ये सब सब वो एंजॉय कर रहे थे मेरे साथ, क्योंकि मैं हम्म। म्यूजिशियन भी हूँ। जी जी हाँ तो पता है मुझे। म्यूजिकल ये वो सब पूरा इम्प्रेस हो गए, सब अच्छा जम गया। लेकिन वहां जाके देखा तो मैंने बोला भाई ये तो हालत खराब होने वाली, क्योंकि अमित जी जितने सबके हाइट, 80 लड़कियों के ब्रॉडवे डांसर्स, और जो ऐसे टांग मारे तो सब वाम वाम। मैं फिर मेरे बच्चों को लिया, 12 बच्चों को लिया, और बोला हाँ, भाई संभाल लो बस, ये लड़ना है। और तुम लोग को मैंने चुना हूं कि तुम लोग, हम्म। वो बोलते हैं ना, वो वॉर अपन निकाल लेंगे, जीत जाएंगे वो वॉर। नहीं और नहीं, क्या बिल्कुल। हुआ नीरज, जी। क्या हुआ जब जाइंट स्टेडियम में गए, पहले तो घबरा गए, लेकिन नीरज क्या हुआ कि मैंने ना ग्रीन रूम में सब प्रॉपर्टी, ये वो कॉस्ट्यूम देना, वो देना करते करते, मैं क्या हुआ, कुछ मुझे काम था, तो मैं यहाँ निकला, मेरे ग्रीन रूम से निकला। नीरज तू मुझे एक बात बता, 1.25 लाख ऑडियंस, तुझे ऑडियंस नहीं दिख रहे थे, ऐसे कीड़े जो होते हैं ना जो जी जी अरे बाप रे, मेरे बोला इतने ऑडियंस, जी। अपन ने सिर्फ ज्यादा से ज्यादा शनमुखानंद हॉल में देखा था भाई, इतने करेक्ट। ऑडियंस। 1.25 लाख। मैंने 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 सीधा मैं गया, मेरे बच्चों को लिया, मैंने बोला हम्म, कम ऑन बॉयज, कम ऑन गर्ल्स, मेरे पीछे आओ।
सबको पीछे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बोला चलो चलो चलो, जाके उनको ठहर किया। मैं बोल रहा हूँ नीरज, 10 मिनट हम लोगों ने किसी से बात नहीं की, सिर्फ हम लोग देख रहे थे बस कि इतना बड़ा शो, इतना बड़ा शो। लेकिन ऊपर वाले का बहुत आशीर्वाद था कि इतना अच्छा शो हुआ। उसके बाद तो वर्ल्ड टूर चालू ही हो गए मैंने हर देखा साल। सर, मैं हर देखा हूँ कि अंदर सलमान खान रिहर्सल कर रहे हैं तो शाहरुख भाई दूसरे रूम में रिहर्सल कर रहे हैं, हाँ, आमिर तीसरे में कर रहे हैं। आमिर भाई कर रहे हैं। आमिर भाई को हॉल नहीं, तो फिर आमिर भाई को पीछे के रास्ते के वहां पे पूरा एक गैप है, वहां अलग सिखा रहे हैं हम लोग। मतलब हाँ, ऐसा इतना, हाँ तो हाँ, देखा हूँ पूरा सत्यम युग में पूरा। वैसा था। मैंने तो एक शो आपके साथ किया था, वो भी बहुत बड़ा शो था, फिर भी दिल है फिल्मिस्तानी। ओ याद है? ओ स्पोर्ट्स हो कॉम्प्लेक्स में किया था, मैं आपको असिस्ट दीपक किया था गटानी, उसमें। दीपक दीपक गटानी गटानी, बहुत बहुत। ओ दैट उसमें वाज आल्सो हिस्ट्री। या वैसा भी शो कोई नहीं किया है नीरज अभी तक। सोनी पे वो टेलीकास्ट हुआ था, पूरा स्टोरी लाइन था उसमें। अक्षय पूरा कुमार फिल्म था, पूरा फिल्म। अक्षय कुमार थे, गोविंदा जी थे, शिल्पा शेट्टी, उर्मिला, गुलशन, शक्ति कपूर। अनिल कपूर, हाँ, अनिल कपूर भी थे, अनिल कपूर करेक्ट है। उर्मिला मातोंडकर, शिल्पा शेट्टी, अक्षय, इन लोग, अक्षय, ये पूरी टीम थी ना, वो मजा पूरा भी बहुत। चीची भैया भी थे उसमें, चीची भैया, गोविंदा जी, हाँ, चिची गोविंदा भैया जी, भी थे, हाँ बहुत बड़ा हाँ शो। हाँ। वो तो तुझे ही मालूम है क्या हालत थी तेरी वहाँ। अरे बाप रे, हम लोग, मुझे याद अरे है कि चल, मुझे मुझे बोला गया था कि गोविंदा जी को फिल्म सिटी से लाना है, तो मैं फिल्म सिटी गया। फिर मेरे को हाँ गोविंदा जी से, मैं आई थिंक उस वक्त फर्स्ट टाइम मिला था। अब चलो आज तो मैं हाँ, काम ही कर रहा हूँ उनके साथ में। तेरे को लाने भेजा था, हाँ तो आपने भेजा था तो मैं उनको लेके समीर हॉल में आया था, समीर हॉल, हाँ याद है हाँ आप बंगला में समीर हाँ हॉल। चिची हाँ भैया हाँ। के साथ हम लोग आए आप और तो कुछ पूरा, बोले थे चिची भैया। हाँ, वो रोड रोड बहुत खराब था, तो मेरे को बोलते हैं कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में कहाँ लेके जा रहा है तू। रोड वो खराब था, सात बंगला समीर हॉल वाला, वो सब बोले थे। ले तो ले वो तो। हाँ, और उस शो में अभी भी याद है, हम लोग लेट नाइट तक रिहर्सल चलती थी। और दीपक जी तो आपको पता है शो के डायरेक्टर थे, उनका इन्वॉल्वमेंट हाँ इतना हाँ था। और हाँ। हम सब पूरा एकदम कंसंट्रेशन के साथ काम करते थे, पूरी टीम। दीपक जी तो और सीधा, दीपक जी ने तो कसम खाया ना, कभी सीधा शो नहीं करेंगे। वो शो, हाँ, नहीं नहीं, वो उनको शो पसंद ही नहीं, व्हाट शो। वो अवार्ड, डायरेक्ट को कुछ ऑफबीट, हाँ हाँ हाँ, वंटा वाला गेम है वो, ऑफबीट। आपने ए आर रहमान सर का भी ए वर्ल्ड आर टूर किया, रहमान का फर्स्ट वर्ल्ड टूर मैंने ही किया है, ए आर फर्स्ट रहमान का वर्ल्ड बहुत टूर। सिंक्रोनाइज। हाँ, क्योंकि क्या होता है नीरज, पता है क्या कि एक टाइम तुम ट्रैक पे करो ना, दैट इज एक रिहर्सल होता है, लेकिन एक ऑर्केस्ट्रा के साथ करो ना, वो जेल अप करना एक म्यूजिशियन और कोरियोग्राफर ही कर सकता है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो वो सब जेल अप करना, ये वो सब बहुत इंटेलिजेंट वर्क था। ए आर रहमान की म्यूजिक भी बहुत तगड़ी थी, और बहुत मजा आया शो करने, जी जी जी, नहीं रहमान वो साहब तो, के साथ। और हाँ, दीपक भाई के साथ तो कमाल ही है, वो शो करना तो बहुत मजा आता है। दीपक, दीपक हाँ, भाई उसी हैं, कि आज हम, फिर अपने मोहम्मद भाई है, करीम भाई जी, है, अली भाई है, इनके साथ सब लोग के साथ शुरुआत जुम्मा चुम्मा लंदन जब हुआ, तो करीब 6 महीने बाद मुझे एक फोन आया, और फोन आया और बोला कि क्या ऐसा ऐसा नंबर है, ये फोन करो, ये सनी देओल के दोस्त लोग हैं। हाँ हाँ हाँ, तो बोला कि क्या, अच्छा, तो बोला इन लोग इवेंट्स में आना चाहते हैं, शो वो कर रहे हैं, कुछ वर्ल्ड टूर प्लान कर रहे हैं, तो आप जाके बात कर रहे हैं। हम्म, तो बोला ये किसने बोला है मुझे, ये वो कौन, तो बोला आमिर भाई ने बोला ओह, कि आप मिल लो जाके, क्योंकि आमिर भाई के साथ तो शोज करने लगा था हाँ, मुंबई के म्यूजिक साथ तो में। आपने किया था छुमा छुमा, क्योंकि एंजॉय जुम्मा किया। चुम्मा तो नहीं, जुम्मा चुम्मा हमारा लास्ट शो था नीरज। ओके, जुम्मा चुम्मा लंदन हमारा लास्ट शो था। सबसे पहला शो हम लोग ने किया न्यू जर्सी। न्यू जर्सी, हाँ, मतलब उसके लंदन बाद में हम, बात नहीं किया, उसका नाम जुम्मा हाँ, जुम्मा लंदन। जुम्मा चुम्मा लंदन। फिर उसके बाद हम लोगों ने शो किया साउथ अफ्रीका। करेक्ट करेक्ट, हाँ, साउथ अफ्रीका के शोज किए हम लोगों ने। उसके बाद हमारा रिहर्सल्स हो गया। उसके बाद हम्म, फाइनल टेक हुआ जुम्मा चुम्मा लंदन। ओके, जो तो जिसको जब शूटिंग तक, करके थिएटर में दिखाया गया था।
हाँ थिएटर में तो हम लोग सब परफेक्ट हो गए थे समझो, क्योंकि राइट, अमित राइट, जी राइट। के प्लानिंग्स वो, हाँ हम लोग का 5 दिन रिहर्सल होता था एक शो के लिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ कॉस्ट्यूम रिहर्सल होता था, प्लेसमेंट रिहर्सल होता था, हाथी कैसे आएगा, घोड़ा कैसे आएगा, करेक्ट, करेक्ट। बाइक से कैसे आएंगे, ये जी, सब। वो शो के बाद तो मैंने कभी वो ऐसी एंट्री नहीं देखा जो हम लोगों ने एंट्री किया था वो। करेक्ट, करेक्ट। तो हाँ ये हाँ फिर हाँ वो तो। मोरानी जी का फ़ोन आया, मोरानी जी का मतलब आपने हमने बात की फिर। नहीं मुरानीज लोग का नहीं है फोन, मुझे नंबर आया कि इनको फोन करो, तो मैंने फोन किया तो मुझे मालूम नहीं कि इनमें से कौन, बंटी भाई भी थे जब ये वो, तो किसने बात किया, लेकिन मुझे ऑफिस में बुलाया। ऑफिस हुँ, में बुलाए तो 3 जन बैठे हुए थे, करीम भाई, अली भाई, बंटी भाई, ये लोग बैठे हुए थे, और फिर यहाँ से प्रोसीजर चालू हुआ फिर ओह! कि कैसे, नाइस। हाँ फिर ये वो करके फिर पहला हम लोग का शो पूरा खान वर्सेस खान, सलमान और हुँ, आमिर, अच्छा खान वर्सेस खान। खान वर्सेस खान, जूही जी, रवीना, ये वो सब करके, और पहला वर्ल्ड टूर खान वर्सेस खान हम लोग का मुरानी मोरानी सिंधु। का विजय तनेजा प्रमोटर थे उसके, राइट? विजय तनेजा था ना? हाँ विजय विजय जी, कन्नू चौहान जी, ये सब हाँ, हमारे कन्नू भाई भी थे। हाँ, हाँ, हाँ कन्नू भाई भी थे, है ना? फिर पाल चीमा साहब थे, फिर उसके बाद हाँ, में बहुत बहुत नाम, फिर ह्यूस्टन के अपने राजें अ, कौन? राजेंद्र जी? हाँ काला जी ना। पता नहीं, अब तो बहुत बदल गए हाँ हैं, उस वक़्त बहुत शायद बदल दूसरे थे। गए। हाँ, हाँ, जी, बिल्कुल। हाँ नहीं अच्छा अभी लगता है उनको, उनका याद करता हूँ क्योंकि उनके नहीं, नहीं, साथ जो बिल्कुल हमने शोज किए। मैं फिर मैं वालिया तो सब साहब थे वैंकूवर में, मयिक हाँ, हाँ, वालिया हाँ। साहब थे वैंकूवर में, वो भी थे बहुत, लेकिन अच्छा था पूरा, बहुत कोऑपरेटिव थे, और फर्स्ट टाइम मतलब, और हम लोग ने क्या है सब स्टाइल लाया पहले, एंट्रीज और ये वो, क्योंकि जुम्मा चुम्मा में इतना धमाल हो गया था नीरज अपना, और उसके बाद तो तुझे पता ही है, हाँ, उसके क्योंकि एक बाद तो शो था, उसके हुँ, बाद एक शो था, एक शो का मैं तेरे को किस्सा सुनाता हूँ, ओ जैकी श्रॉफ वाला शो, हाँ, वो बताइए, हाँ, क्या जैकी श्रॉफ क्या वाला हुआ शो, था? वो क्या था कि हम लोग का शो था न्यूयॉर्क में, और जैकी दा पहले टाइम आ रहे हैं अमेरिका में, जैकी अच्छा, श्रॉफ नु शो, अरे धमाल पूरा। और हम लोग जब जैकी दादा के साथ लिस्ट में लेने गए, तो जैकी दादा ऑर्गेनाइजर और सब हम लोग को बोला चलो पुट लो, चलो कौन सा क्या, कौन सा लिस्ट, कौन सा गाना, बोला तुम लोग दिया जलाने का पैसा लिए काय का, चलो लिख लो, बोला "ए, इसका पैसा तो इन लोग का", ऐसा होने लगा। और अरे बोला, मैंने बोला क्या है, कैसे करेंगे यार ये शो, ऑर्गेनाइजर तो हाँ, तुम पागल हो गए, बोले यार नॉनी कुछ कर यार, ये वो, मैं बोला यार क्या करूंगा मैं, वो तो भगा दिए उन्होंने तो अपने को। और यहाँ के हाँ, जग्गू भाई मेरे बहुत पुराने दोस्त, 3 बत्ती से हम लोग दोस्त लोग हैं। तो अच्छा, इसके लिए जरा क्या, मैं था तो इज्जत से भी भगाया उसने। तो करेक्ट, बोला करेक्ट, चल लिख करेक्ट। लो, हाँ बोला दिया जलाने का पैसा लिया है मेरे पे, मेरे बोला मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरी फटती है ऑडियंस से। हुँ, 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 अब हुँ। जैकी श्रॉफ नाइट है नीरज, तू कैसे करेगा शो मेरे को बता। करेक्ट है, जैकी श्रॉफ के नाम से ही सब टिकट सेल हुआ था। टिकट बिक रहा है, और नहीं जैकी श्रॉफ के बाद भी है बहुत स्टार लोग है, ऋषि जी है, उसके बाद जूही चावला है, मीनाक्षी शेषाद्री है, उसके बाद बहुत से आर्टिस्ट लोग थे, जीतू जी थे, हुँ, बहुत से आर्टिस्ट लोग हैं उसमें, लेकिन मेन तो वो ये किंग जग्गू दादा। जग्गू दादा, अब करेक्ट है, पूरा हाँ। मेरे ऊपर आ गया कि अब करे क्या। नीरज तेरे को पता नहीं है मैं क्या हुआ, मैं आया रिहर्सल हॉल में, मेरे साथ ऑर्गेनाइजर आया, और जी, मैंने बोला कि क्या तो असरानी जी आ गए थे वहाँ, असरानी जी हमारे शो के कंपेरर थे, तो जी, असरानी जी। जी मिलने को आ गए थे वहाँ पे, और असरानी जी ने एक मैग्नम की फिल्म की थी हुँ, जैकी दा हुँ, को हुँ। लेके, एज हाँ, ए याद है डायरेक्टर। मुझे जैकी श्रॉफ को, जी, हाँ। तो मैंने नीरज बोला उनको कि क्या, अरे वो असनी जी आपने अभी जग्गूदा का पिक्चर किया ना, बोला हाँ। मैं बोला उसमें हुँ, कोई डुप्लीकेट है क्या, डुप्लीकेट था फाइट वाइट के लिए या डमी यूज किए ड्यूप, तो बोला हुँ, हाँ है ना अपना खलील, हाँ। या खलील ऐसे कुछ नाम बोला, बोला है ना, अरे सेम टू सेम दिखता है वो। तो उस टाइम अच्छा, तो मोबाइल नहीं था नीरज। करेक्ट, तो मैंने करेक्ट। बोला सर एक काम करो, और अच्छा ऑर्गेनाइजर लोग सब मुझे देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, हुँ, ये हुँ, क्या हुँ। बोल रहे हैं। जी,
तो मैं बोला जरा आप देखो ना, बोला तो बोला उसने क्या, उन्होंने फिर गए सत्य मॉल से, फोन किया अपने ऑफिस में, बोला उसका नंबर निकालो और जल्दी उसको सत्य मॉल में भेजो। फिर उसके बाद में सत्य मॉल में फोन आया कि उससे कांटेक्ट हो गया और वो माही माही में किधर रहता है, नहीं बैंड्रा में कहीं रहता है, वो आ रहा है आपके पास, पहुंच रहा है। करेक्ट। अब ऑर्गेनाइजर लोग, नीरज, सब परेशान की ये कौन क्या काय को बुला रहा है, क्या हो रहा है ये वो, और क्या उसके हो बाद क्या वो क्या हो क्या रहा है। और ऐसा दरवाजा खुला हॉल का और सीधा जग्गू दादा, अरे सेम टू सेम, पूरा वैसे ही चल के आ रहा है, वैसे ही कर रहा है, वैसे ही ये कर रहा है। बोला भाई हिट है। अब तक ऑर्गेनाइजर लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है। मैं तेरे को बोला हूँ कौन थे ऑर्गेनाइजर उस टाइम, मेरे को नाम याद आ रहा है। तो वो लोग सब देख रहे हैं, बॉस अचानक ही नहीं देख रहे। और मैं उठा, मैं मिला, मैं बोला और भाई क्या सर फर्स्ट क्लास, हाँ एकदम फर्स्ट क्लास, और जग्गूदा जैसी बात। अच्छा। मैंने बोला और हाँ, और सर क्या फिर डांस वांस कर लेते हो? बोला कभी जिंदगी में नहीं किया हुआ है अपन ने तो। बोला क्या बात कर रहे हो? हाँ फाइटिंग बोलो, किसको उड़ाने का है बोलो, गाड़ी को उड़ाना है, आदमी को उड़ाना है, ये उड़ाना है, वो उड़ाना है बोलो, लेकिन कभी डांस वांस ये अपना ये सब अपन फाइटर आदमी, ऐसा बोलता है। फाइटर वाला। फिर बोला पासपोर्ट है, तो बोला पासपोर्ट क्यों बनाना है, अपन हिंदुस्तान में खुश है, और ये वो ऐसी ऐसी बातें करने लगा। तो बोला यार क्या करे, वो सब बोल रहे क्या ये वो क्या। मैंने बोला सर जग्गू दादा जो बोल रहे हैं ना कि मैं नहीं करूंगा, कुछ दिया जलाऊंगा, अब यही करेगा। बोला अरे तो डांस भी नहीं करता है, इसका तो पासपोर्ट भी नहीं है, इसका तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। मैंने बोला इसका पासपोर्ट जल्दी से जल्दी, तो उस टाइम तत्काल में पासपोर्ट बन जाता था, तत्काल में बनता था जी। लेटर वेटर के साथ ना, बड़े लेटरों के साथ पासपोर्ट बन जाता था, और वर्क परमिट के लिए जाना था फिर उसका। और मैंने नेक्स्ट डे से उसको सिखाने शुरू किया डांस। 4 गाने का डांस शुरू किया, ये किया वो किया। भाई शो चालू हुआ, सब लोग जय की, और मैं कांप रहा हूँ नासा में। नासा में पैक शो, और ऑर्केस्ट्रा, और कंडक्ट में कर रहा था ऑर्केस्ट्रा, और बाम बाम ऐसा पैक शो, जय के, और अपना जैकी आया, फोटोज निकल रहे, पब्लिक पागल, और बंसरी वाला है वो पहला तो रो 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 वो चालू हुआ, ये सब आ रहे हैं, सब पागल हो रहे हैं, कोई गिर रहा है, फोटो निकाल रहे हैं, वो निकाल रहे हैं, और वो भी एकदम जैकी जरा हो गया वो। और वहां से मीनाक्षी भाग के आती है, जैकी श्रॉफ की फीलिंग आ गई होगी। नहीं वो वैसे ही था, फीलिंग वाला ही था। हाँ उसने एक्ट पहले कुछ 40 तो ऑटोग्राफ दे दिया था, और किसी को समझाने ऑटोग्राफ लेने वालों। सही है। तो और ऑडियंस तालियां बजा रही है, वो कर रहे, ये कर रहा है, और उसके मीनाक्षी भाग के मेरा जानू मेरा बालम, हो हिट सुपर हिट गाना, नहीं सुपर हिट गाना बज रहा है, पागल पब्लिक ये वो। और 4 गाने के बाद ये बोलते हैं, मीनाक्षी बोलती है कि ये मेरा जानू नहीं है, ये कोई और है। और वहां से सेक्शन चेंज होता है, और वो मीनाक्षी को पकड़ने जाता है, बचाओ मुझे बचाओ, ऐसा हो गया। अब पब्लिक कंफ्यूज, जैकी श्रॉफ क्यों कर रहा है ऐसा, और वहां से वो चिल्लाती है जानू जानू, और वहां से 20 अमेरिकन पुलिस कॉप्स के साथ जैकी की एंट्री स्टेडियम से होती है। अच्छा, वेरी नाइस। तो मतलब हाँ, तो मतलब पूरा 18 मिनट का 19 मिनट का आइटम ने डुप्लीकेट नहीं कर लिया, पूरा गाना वाना इसने कर लिया पहले। और उसके बाद 20वें मिनट पे जैकी की एंट्री। अच्छा। और पब्लिक पागल, वाटर एंट्री। और फिर जैकी ने बोला, जैकी दादा बोला यार डुप्लीकेट इतना तालियां ले रहा है। वो एक्ट खत्म होने के बाद मेरे को जैकी दादा आके बोलते भाई मैं गाना गाऊंगा, गाना गाता हूँ, मस्त में गाना गाता हूँ। वो दिल खुल गया। तो मतलब ऐसे ऐसे चीजें हुई है ना, और ये फॉरेन शोज तो बाप रे।
ये बोलते हैं ना, ये आपने करवाया है सब चीजें, लेकिन आजकल देखिए वो जो बोलते हैं ना, ये सोच समझना भी उस वक्त हम क्या ऑप्शन क्या कर सकते हैं, क्या ला सकते हैं, हाँ वो हाँ मैंने आपका देखा है और आपने बहुत कुछ सीखा है कि जब कोई चीज बोलते हैं ना कि वो नहीं हो रहा है, उसके बिना कैसे, तो उसका सब्स्टिट्यूट कैसे लाना है, उसको करेक्ट कैसे करेक्ट यूज करते हैं, वो आज मैं भी करता हूँ। मेरे लाइफ में भी बहुत चीजें, अभी काफी करेक्ट कुछ शोज में हुआ कि ये प्रॉपर्टीज नहीं आए, ये प्रॉब्लम्स हो गए, तो मैं हाँ बोलता रही इसके बिना इससे वो काम चल सकता है, हम कर सकते हैं। काम चल तो सकता वो है, करेक्ट 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 अच्छा सर, करेक्ट एक और करेक्ट बात करेक्ट करनी थी, जो आपका हाँ यूनिवर्सल सॉन्ग है, जो आई थिंक बोलते हैं कि ₹3.5 की प्रॉपर्टीज उसमें लगी थी, आती क्या खंडाला, हाँ, नहीं वो उसका उसको हाँ उसको कैसे आया, वो कैसे मिला गाना अरे आपको? वो क्या हुआ कि रात को 2 बजे बेल बजा, घंटी बजी फोन की। तो मेरा एक जी, लड़का है, मेरा एक डांसर है अभिषेक। अभिषेक, तो हाँ। हाँ, तो वो कभी भी अपना, तू तो जानता है, वो कभी भी गर्लफ्रेंड से झगड़ा होता था ना उसका रात को, तो वो रात को 2-3 पैक मार के मेरे को सताता था कि ऐसा क्यों की उसने। ये हमेशा का था। घंटी बजा 1:30-2 बजे ना, तो मुझे मालूम था कि ये अभिषेक का ये घंटी है, और ये मेरे को आधा घंटा पकाएगा, 1 घंटा पकाएगा। तो हाँ, जब बेल बजा, मेरी मम्मी आई थी रहने को, और मेरी मम्मी मेरे हॉल में था वो। तो जब बेल बज रहा था तो मैं यहाँ से चिल्ला रहा था कि नहीं उठाना, नहीं उठाना, अभिषेक का फोन होएगा, नहीं उठाना, अभिषेक का फोन होगा। और मेरी मम्मी ने उठा ली, मतलब उनको आवाज कम गया होगा, ये वो उठा ली और अंदर आई और बुद्धि की क्या, अरे वो फोन आया। तो बोला किसका फोन आया? बोला आमिर खान का। बोला झूठ बोल रहा है अभिषेक। बोला अभिषेक झूठ बोल रहा है, वो अभिषेक ही है। बोलती नहीं नहीं, मैं अभिषेक का एक दो टाइम फोन ली हूँ, लेकिन वो नहीं है, आमिर खान का आवाज में देखी हूँ, वही है। मैं बोला यार देखता हूँ जाके। तो 2 बजे रात को आमिर भाई का फोन आया, ये अच्छा, लॉली मेरे को, हाँ मेरे को सुबह आके 9 बजे मिल, मेरे को कुछ काम। मैं बोला क्या है? तो बोला तू आ जा। तो मैं 9 बजे पहुंचा, सेठ स्टूडियो है अपना नटराज के बाजू में, अंधेरी ईस्ट। हाँ, जी, हाँ, जी, तो मैं वहाँ पहुंचा, मेरे को बोले कि क्या तेरे गाड़ी में ये है क्या, म्यूजिक सिस्टम है? तो बोला हाँ है। तो कैसेट था हाथ में, कैसेट लेके गए, ऐसा सुना है। बोला कैसा है गाना, तेरे को करना है? तो मैं बोला क्या म्यूजिक पीस रह गया है क्या? मुझे करना है, इतने साल तो पिक्चर नहीं दिया, ये गाना दे रहे, तो म्यूजिक पीस रह गया होगा तो शायद इसके लिए बुलाया होगा। बोला नहीं नहीं लॉली, ये गाना शूट हो गया है, जी, ये गाना 60-70 और डांसरों के साथ शूट हो चुका है गाना, ये मुझे वापस खंडाला, से रिशूट करना है, जी, वापस से गाना रिशूट शुरू करना हो है चुका गाना। था, शो ओके, शूट हो चुका और पिक्चर कंप्लीट हो गई, और ये वापस से शूट करना है तेरे साथ। हाँ, तो मैंने बोला तू ला कुछ नया ला, तू कुछ सोचता है ना, तू ऐसा कुछ कुछ चाहिए अपने को ये। हाँ, तो बस गाना खत्म किया ₹5.5 में, ₹5 का रुमाल, अठाने की माचिस। जी, हाँ, तो ₹5.5 में गाना खत्म, और झाड़ू भी मेरे को वहीं मिला, फैंटेसी लैंड में पड़ा था। तो उनको रियलिस्टिक चाहिए था कि क्या, आमिर भाई ने मुझे यही बोला था कि लॉली मैं पहली और आखिरी बार गा रहा हूँ जिंदगी में, जी, तो ये गाना मेरे को बहुत, बोलते ना, बहुत एटम बम करना है, क्या सोच के आ सकता है, तू सोच के आ। तो यही यही सब रखा, छोटे मोटे सब माचिस। कॉलेज में कॉलेज में कैंटीन के पीछे सब अपने फ्रेंड्स में लड़कियां सब, वाह, वो सब मेरा है पहले के, वो सब कॉलेज टाइम में। कॉलेज फिर में उसके जो, बाद में, हाँ, फिर उसके बाद में भाई लोगों के हल्दी मेहंदी में जाता था, बुलाते थे भाई आने का है तुमको, तो फिर वहाँ रुमाल डांस देखना, ये वो, तो वो सब बोलते ना ऑब्जर्वेशन था मेरा, और जी, बहुत नेचुरल तरीके से था, ऑडियंस लोगों को पसंद आया, निकल गया गाना, पहले ही बॉल में छक्का हो गया वो वो गाना। तो बहुत जबरदस्त। तो ये जो हाँ स्टेप था, ये माचिस हाँ वाला, वो हाँ जीप हाँ से जलाने वाला, वो हाँ कैसे दिमाग हाँ, में है? वही कॉलेज के टाइम से?
वो तो कॉलेज के टाइम से करता था। मैंने आमिर भाई को दिखाया। मैंने आमिर भाई को पहले क्या बोला, आमिर भाई को बोला आपने सिगरेट पिया है क्या फिल्म में? तो बोला नहीं पिया है, क्योंकि फिल्म कंप्लीट हो गई थी, जी ये गाना भी कंप्लीट हो गया था, ये खाली गाना रीशूट हो रहा है। अब जी मुझे जो एलिमेंट यूज करना है तो मैं तो उल्टा नहीं कर सकता हूँ ना। तो मैंने पूछा उनको कि आपने सिगरेट पिया है क्या? बोला क्यों लॉली, ऐसा क्यों पूछ रहा है? मैंने बोला ये एक है मेरे पास, माचिस वाला हम्म ऐसा है। तो जी बोला अच्छा है यार। तो मैं बोला ये रुमाल वाला है ऐसा, ये लोग करते हैं, थोड़े टपोरी लोग करते हैं। टपोरी गाँव लोग करते वो, हाँ हाँ, वो रुमाल, हैं। बात बात हुई तो सब रुमाल निकालते ना पहले। तो बोला ये रुमाल एलिमेंट है। फिर उसके बाद में वो एक मेरा म्यूजिक पीस है, देखना फर्स्ट म्यूजिक है, खाली रुमाल से ही किया है मैंने। रुमाल से, तो हाँ, वो वाला हाँ वायलिन मतलब का, हाँ वायलिन जो, का पीस है। हाँ जी, वायलिन का वो वाला। फिर वो झाड़ू मुझे वहीं मिल गया। झाड़ू, हाँ हाँ तो हाँ। हाँ, तो सब ये सब पूरा फैंटेसी लैंड में जो जो एलिमेंट्स थे वो सब करके वो गाना हुआ। और मैंने बाहर आके मैंने बोला कि या भाई ये गाने का क्या होगा, कुछ नहीं। तो मेरा असिस्टेंट था, बोला नहीं सर गाना सुपर हिट है सर, आप देख लो। हम्म मैं बोला स्लो है ना, क्योंकि हम लोग शो वाले लोग हैं, टुक 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 हाँ ऐसा वाले ना, तो जी, डुम तो डम डम ऐसा था ना। तो हाँ, ऐसा धुम दिल को एक हाँ सुरकार आदत रहती थी है। ना हम लोग को, टुक टुक वाली। तो हम्म वो ये तो अमेरिका वर्ल्ड टूर गया था मैं शाहरुख भाई के हाँ साथ। हाँ तो जब आया एयरपोर्ट पे, तो मेरे को एयरपोर्ट पे मेरे सब आए थे, लड़के लोग आए थे, उन लोगों ने मेरे को बोला कि सर नंबर 1 पे गाने चल रहे हैं अपना। बोला कौन सा? बोला हाथी का खंडाला। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं? बोला सुपर हिट गाना है। तो मुझे याद एक, है, मुझे याद है कि वो गाना नॉमिनीज में भी था, और आप हाँ शायद तू तो फॉरेन था में जब भी, थे। हाँ हाँ। तू मैं शायद तू ही आप फॉरेन एयरपोर्ट गए में थे, आया था और मैं लेने। अवार्ड नॉमिनीज में था, तो आप बोले कि तू चला जा। तो मैं, हाँ आई थिंक स्क्रीन अवार्ड था, तो मैं गया था आपके करेक्ट बिहाफ में। करेक्ट 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 करेक्ट। मेरे बिहाफ में तो तू शायद चेन्नई भी गया था शायद, चेन्नई या कहीं पे, क्योंकि अपन जब बिजी थे ये वो, तो तू ही कर रहा था वो करेक्ट करेक्ट, मैं पूरा आप अवार्ड्स नहीं का। तो मैं जाता था अवार्ड्स हाँ में, हाँ हाँ वो नॉमिनेशन था, आपको इनविटेशन है, हाँ तो हाँ मैं गया। करेक्ट। करेक्ट नहीं, करेक्ट करेक्ट नहीं। कुछ गाने जो है ना कि यूनिवर्सल सॉन्ग बन जाते हैं। गाने तो बहुत करेक्ट। बन, लेकिन एक डिफरेंट गाना, अब कहाँ वो गाना डांसरों के साथ शूट हो रहा था, हुआ था, हाँ और हाँ अपने हाँ 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 हाँ। साढ़े नहीं, और तीन नीरज, चार और नीरज क्या है पता है कि उसके वो किया अपन ने, म्यूजिक वीडियोस करते थे उसके बाद तो बहुत। लेकिन हाँ अपन ने म्यूजिक पूरे 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 गाने जो अपन ने उसके बाद तो शायद लगता है स्टाइल किया उसके बाद अपन ने, स्टाइल किया। हम लोगों ने उसके बाद स्टाइल हम किया। लोग वीडियो में चंपक जी का किए थे, वीनस का, हाँ वो चप्पक जिस जी के तो मुंडे वीडियोस लगा, बहुत, हाँ, हाँ मुंडा तू है मुंडा पंजाबी तबला सोना। फिर सोना, उसके बाद तू चालू है रे, हाँ लारा का बराबर, मॉडल, तू चालू है रे जो हाँ गाना था, वो किए थे। हाँ। कम से कम सिर्फ पचास चंपक साठ वीडियोस किए। बहुत बहुत वीडियोस किए, बहुत वीडियोस किए, लेकिन गाना अपन ने फिल्म का वापस से फिर स्टाइल से किया, स्टाइल एक किया बड़ा गाना उसके, वापस। हाँ उसके मेरा बाद और मेरा नितिन नितिन रायकर का। आपको याद है मेरा पहला वीजा लगा था सिंगापुर का, और अर्जुन हाँ पंडित का गाना था, 50 करेक्ट, डांसर गए थे सिंगापुर, घेरदार और घाघरो। घेरदार घाघरो। और मैं तब चौल में रहता था, कपासवाड़ी हाँ झोपड़पट्टी, अम्बोली में होता था, वहां पे मैं 2 3 दोस्तों के साथ रहता था। और मुझे पहली बार मौका मिला सिंगापुर जाने का, वो चौल से, तो वहां से मैं गया बैग वैग राहुल रवेल लेके, के अंडर, राहुल राहुल रवेल रवेल जी के। के अंडर में। हाँ तो मेरा एक्सपीरियंस था कि वहां पे पूरा मैनेज किया, फिर मैं वहां से आया, फिर मैं आपके साथ ना बहुत अच्छे से काम करने लगा। फिर आपने हाँ बोला कि करेक्ट। तू पैसे से कमा रहा है, तो एक स्कूटर लिया मैंने, इनफैक्ट हम्म, एक स्कूटर लिया था बजाज चेतक, और मैंने चार हाँ बंगला महाना में किराए पे फिर रूम लिया, मतलब एक रूम लिया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं तो फिर लेकिन अच्छा, एक ग्रोथ अच्छा हुआ है, और आज नहीं अच्छा नहीं, लग रहा है वो तेरे से आपकी बात करके। ब्लेसिंग है कि मैं उस चीज को मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। सबको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जहां भी हूँ, आज नॉलेज हाँ से अगर किस्मत ठीक है, मैं मानता हूँ, बट आपने एक सहारा तो दिया ना। मैं तो ये सोच रहा था कि मैं यहाँ से अब नहीं, सर्वाइवल नहीं हो रहा था ना सर। हम लोग को, हमारे पास उस टाइम, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, मैं चौक में रहता था, तो लग रहा था कि मैं पटना चला जाऊं। लेकिन आपने जो मेरे ऊपर हाथ रखा, वहां से बोलते हैं ना लाइफ टर्न हुआ मेरा। उसके बाद नहीं चलो नहीं मैंने, बिल्कुल। बोलते हैं ना, उसके बाद बहुत काम किया, बहुतों के साथ काम किया,
लेकिन एक शुरुआत जो होती है ना, एक बोलते हैं ना कि किसी कोई पहला बच्चा अगर चलना सीखता है हाथ पकड़ के किसी का, तो आप हैं। वो नहीं, मैं लेकिन नीरज, अभी तेरे साथ मैंने इंटरनेशनल शोज भी किए हैं, जो मैंने, लेकिन उसमें जो मैंने तेरा रूप देखा है हम्म एक्चुअली, तो आई वॉज सो प्राउड ऑफ मी। तेरा तो बाद में, बट मैं मेरा इतना प्राउड के मेरे बोला, ये मेरे बच्चों को मैंने ABCDEFGH तक सिखाया, लेकिन ये लोग IJKL MNOP, मतलब इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज, इतने स्टार्स लेके इंटरनेशनल शोज करके, नीरज। और क्या है मालूम में, तेरा स्टाइल ना मेरे जैसा ही है, थोड़ा भी स्ट्रेस नहीं, सिर्फ काम और काम करेक्ट का नहीं, मैं तो दिखा। आपके करेक्ट, पूरा करेक्ट। काफी कुछ, मतलब मेरा एक्चुअली लाइफस्टाइल, घर में भी रहना, सब आपसे मेरा बहुत कुछ मिलता है। कि मैं आता बहुत कुछ हूँ मिलता है। ऑफिस जाने के पहले, मैं खाने के लिए, के लिए खाने का शौकीन हूँ, भी मिलता है। और बॉम्बे करेक्ट, में करेक्ट। जितना अच्छा खाना जहाँ जहाँ मिलता है, हाँ, वो आपने मुझे बताया, मुझे हर जगह खिलाया। करेक्ट, तो वो सब करेक्ट। जगह मुझे, आज मैं मेरी फैमिली या मैं कभी मेरे स्टाफ लोग को लेके जाता हूँ, खाना खिलाता हूँ, मतलब लॉली सर ने मुझे बताया था कि यहाँ पे हाँ, ये चीज मिलता है, तो बोलते अड्डे। हैं ना कि तो वो सब चीजें होती है। और आज मैं इसलिए कि जब मैं खुद शो ऑर्गेनाइज करने लगा और शोज वर्ल्ड वाइड करता हूँ, तो मैं बोला नहीं, सर के साथ मैं काम करूंगा, मेरे इन हाउस कोरियोग्राफर आप ही हैं। और मेरे इतने करेक्ट, सारे शो करेक्ट। किए हैं, इधर साउथ अफ्रीका का शो था, नहीं, नहीं, और इधर अच्छी बात क्या है, अच्छी बात था। क्या है नीरज, और भी, हाँ। हाँ, वो जितने बड़े बड़े शोज मेरे होते हैं वो आप ही करते हैं, क्योंकि मुझे एक तो आपका टेस्ट मालूम है और मेरा टेस्ट आपको मालूम है, और हम करेक्ट, लोग करेक्ट, मिलते हैं तो करेक्ट, कुछ ना कुछ डिफरेंट ही होता है। करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि क्या है, आजकल डिफरेंट नहीं हो रहा है। जी जी, बिल्कुल आजकल ना डिफरेंट नहीं होता। डिफरेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या है, देखो अभी क्या है, भेड़ चाल है, सब ये समझता नहीं है। आप रियलिटी शो में भी वही देख रहे हो स्टेप, बाद में शोज जी, में भी, अवार्ड नाइट में भी। लेकिन वो जो बोलते हैं ना, एक यादगार वाली चीज, आप खुद मिस हो जाते हो कि कौन सा शो correct, देखा है मैंने, कौन सा क्या हम्म, देखा है, ऐसे ही होता है ना। correct, क्योंकि जी जी, हमारे वक्त पे, आज गाना भी है अपने फिल्म का, तो अपना गाना सबको पता है कि ये गाना किया है, वो गाना किया है, ये गाना इन्होंने किया है। शोज भी किए तो कितनी मेमोरीज है कि यार ये शो हाथी पे आया था ना, घोड़े पे आई थी, तो श्रीदेवी हम्म, हाथी पे आई, अमित जी घोड़े पे, तो ये सब क्या वंडर्स है, ये हम लोगों ने वंडर, कर चुके। लेकिन आज के टाइम में ये और वंडर्स हो सकते हैं, लेकिन ये क्या इलेक्ट्रॉनिक वंडर्स हो गए कि आपके पास ये मशीन है तो ये लगा दो, आपके पास ये मशीन, लेकिन वो मशीन क्यों लगाया उसका मुद्दा नहीं है। या correct तो है, आप मतलब फॉरेन ये जा कि रहे हो, आपको हमारा क्या था। ये आजकल के सर विजुअलिटी अच्छी दिखनी चाहिए, बट वो विजुअलिटी क्यों दिखनी चाहिए वो लोग समझते नहीं। वो नहीं, नहीं, आपको बड़े, विजुअलिटी, नहीं, नहीं, नीरज, मैं क्या बोलता हूँ तुझे कि क्या होता था, हम लोग जब जाते थे, जब भी माइकल जैक्सन थे, हाँ, जब भी जेनेट जैक्सन थी, जब भी पौला अब्दुल थी, जब भी वो लोग लाइव परफॉर्मेंस करते थे, लेकिन हम लोग जाते थे, जैसे कि मेरे एक शो में मडोना आई थी एज ए चीफ गेस्ट। ओके, मडोना आई तो मडोना आ रही है, मडोना आ रही है, मडोना है लॉस एंजलिस में, तो ओके, मडोना आ रही है, ये वो, आई वाज सो हैप्पी दैट मडोना इज कमिंग फॉर अ शो एंड दिस एंड दैट, हम लोग का पूरा ये वो, बट मडोना वाज नेक्स्ट डे, उन्होंने प्रेस में सिर्फ एक ही बात लिखा, बोला, अच्छा, आई लाइक दैट अम्ब्रेला गर्ल। अम्ब्रेला हम्म, गर्ल कौन? मैंने जूही चावला का ना अम्ब्रेला, जो हाथी पे लगते हैं ना साउथ में, हाथी के ऊपर अम्ब्रेला, जी, वो अम्ब्रेला के साथ उसको एक एंट्री दिया था मैंने, इंडियनाइज पूरा। तो दे लाइक ऑल दैट। वेस्टर्न भी हम लोग करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हमारे हिंदुस्तान की होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग 90s के हैं हम लोग, यू नो, हम्म, तो हम लोग का पैटर्न ये, जैसे चीची भैया है, अनिल कपूर जी का मैं बहुत शो किया हूँ मैंने, अनिल कपूर जी का तो तूने भी देखा है, साथ में किया है हम लोग ने शो। हाँ, किया ही तो अनिल इन कपूर लोग किया, इन लोग शाहिद इनफैक्ट कपूर नहीं है, हाँ, करेक्ट करेक्ट है, देन इन लोग हाँ, शाहिद कपूर नहीं है, इन लोग टाइगर श्रॉफ नहीं है, लेकिन करेक्ट है, इनको यूज करने के लिए आना चाहिए कि कैसे यूज करें।
इनका टेम्पर क्या है और इनको ऑडियंस कैसे पसंद करती है। सर आप तो मेरे शो वो में ही जो अन्ना को आपने, सुनील शेट्टी जी को आपने डांस कराया था साउथ हाँ, अफ्रीका में। हाँ। अब सुनील शेट्टी इज नॉट सच ए वेरी गुड डांसर, बट उन्होंने जो किया नहीं, था अन्ना तो एंट्री, अन्ना तो कितने सालों से शो ही नहीं करते किसके साथ सिवाय मेरे। करेक्ट जी। अन्ना, अन्ना उसमें शो ही नहीं अन्ना करते। थे, सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर, सूरज पंचोली, हिमेश रेशमिया, भूमि त्रिवेदी हाँ, और आदित्य सिंह, ये सब सारे हाँ, थे। तो हाँ, अन्ना का जो एंट्री आपने, वो कैश, जो गाना था हाँ, कैश दे रहा हूँ मैं, कैश दे रहा हूँ, कार में एंट्री ऑडियंस से हुआ था और हाँ। पूरा एंट्री किए थे, इट वाज टू गुड, टू गुड। और अन्ना तो पर्सनैलिटी क्या है अन्ना की, जी आज भी ऐसा आदमी आता है तो लगता है ये वो। हाँ, और खड़े बहुत हो अच्छा गए, हुआ शो। बहुत तगड़ा हुआ। बहुत। इनफैक्ट करिश्मा कपूर का वाज आल्सो गुड। सूरज पंचोली या के लाइफ का पहला शो था अपना, पहला शो सूरज ने था अपना। शो नहीं किया था ना, तो एक तो उसके बाद सूरज के किया साथ उसने शो। पहला शो अपना था, एक पहला शो। सूरज की एंट्री थी और दूसरा अपने सलमान भाई का पूरा मेडली करा दिया। पूरा मेडली करा दिया उसको, करे कोई हाँ, प्रोडक्शन का है तो उसके लिए हम लोग बोले सलमान भाई का उसी गाने के प्रोडक्शन भी का तो है तो सब हिट, हाँ सब हिट गाने सारे गाने थे। नंबर। तो बट बहुत ये अच्छा हुआ था शो वो। शो में सारे लेगोस के शो, या मुझे तो मतलब बोलने की जरूरत ही नहीं है, सारे जितने शो अपने हुए आपके साथ में म्यूजिकल शो, अभी LNT का जो हमने किया। करेक्ट। नहीं, और नीरज क्या होता है पता है कि मेरे को, मुझे आज क्या है कि मेरी बेटी साथ में करती है ना मिताली। हेलो तो सर, मिताली का, हाँ तो मिताली का भी इनपुट रहता है, वो आई आज का थिंक बच्चा है। लॉली जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं, मेरे दिख रहा है तू मेरे। स्टैटिक हो गया। स्टैटिक टू हो गया है नीरज। आया? आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम चला गया, मुझे नेटवर्क चला गया। आ, अभी आया? अभी आ गया जी, आ गया। आ अच्छा गया। सर, आपसे एक और बात करनी थी। हम्म, एक तो आप म्यूजिशियन की फैमिली से हैं, आपके हम्म, फादर सच ए ग्रेट म्यूजिशियन, भानु भानु जी, भानु सिंह हाँ, जी, राइट, भानु हाँ, सिंह जी बहुत ग्रेट म्यूजिशियन है। आपके छोटे भाई योगेश भाई भी बहुत बड़ा अच्छे म्यूजिशियन है, और आप खुद बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। तो आज जी। सर लॉकडाउन में लाइव शोज नहीं हो रहे हैं और ना रिकॉर्डिंग्स हो रही है, तो हमारे हाँ, म्यूजिशियन भाई लोग कुछ बहुत तकलीफ में हैं। तो वाकई तकलीफ में बहुत। मैं संदेश आंडल जी और मैंने एक मुहिम ली है कि इनको थोड़ा हेल्प हो जाए। तो हाँ, मैं हेल्प म्यूजिशियंस करके एक मुहिम चला रहा हूँ, जिसमें हम्म, सर कुछ लोग डोनेट भी किया, कि कुछ लोगों ने, मैंने एक सेशन में बोला था, तो एक मेरे पीयूष श्रीवास्तव हैं, न्यू जर्सी से मेरे फ्रेंड हैं, उन्होंने हम्म, कुछ डोनेट किया था, और एक दिलसुख हम्म, भाई डैलस से, उन्होंने भी कुछ डोनेट किया था। तो हम्म, इनकी जो एसोसिएशन है, CMA, हम्म। सीनियर म्यूजिशियंस एसोसिएशन, मेरे डैडी तो मेंबर है उसके। हाँ, मेंबर है, तो उसमें हाँ, डायरेक्ट मैंने ट्रांसफर करा दिया। तो मैं हाँ, आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि जिनको भी अगर इनके लिए कुछ करना है, हेल्प करना है, रिक्वेस्ट हम्म, करना चाहूंगा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, सबको तकलीफ से थोड़ा जो भी हेल्प हो सके हम उनको करें। तो एक जी, हमारा ईमेल है, हेल्प हम्म, म्यूजिशियन 27@gmail.com। हम्म, फिर से मैं बोलूंगा, HELP, हेल्प हाँ, म्यूजिशियंस 27@gmail.com में मुझे मेल कर सकते हैं। जो भी अगर कुछ देना चाहे तो मैं CMA का अकाउंट नंबर दे दूंगा और डिटेल दे दूंगा, तो वो डायरेक्ट उनकी एसोसिएशन में डोनेट कर सकते हैं। और मुझे नहीं तो मेरे फेसबुक के इनबॉक्स में मैसेंजर में लिख सकते हैं, तो मैं उनको कांटेक्ट करूंगा, मेरी टीम कांटेक्ट करेगी, तो एक थोड़ा अच्छा काम हो जाएगा। नीरज बहुत अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि एक म्यूजिशियन जात ऐसी है ना नीरज, वो जी कभी किसी से नहीं मांगेंगे कुछ। भले भूखे हाँ मर जाएंगे घर में, लेकिन वो लोग एक किसी से कुछ नहीं, एक रुपया नहीं मांगेंगे। ऐसी ये म्यूजिशियन की जात है, क्योंकि मेरे डैडी है, जी, मेरा मैंने तो भाई देखा है। है, मेरे मामा थे। हाँ तो हाँ हाँ। क्या है, मैं इस फैमिली से हूँ, सिर्फ गलती से मैं एक कोरियोग्राफर बन गया। जी अगर मैं वो नहीं बनता तो शायद मैं ढोलक तबला या ड्रम बजाते होता आज।
नहीं स्टिल आप तो बहुत अच्छा प्ले करते हैं, मैं तो देखता हूँ हाँ, तो आपको। मुझे तो बहुत अच्छा कॉज लगा ये, और प्लीज मैं भी बोलता हूँ कि जो मदद कर सके ये हाँ म्यूजिशियन भाइयों के लिए, आज आप जितने गाने सुनते हो, जितने गाने आप इंजॉय करते हो, ये सब इन्होंने ही बजाया है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बजाया है तो और हमारे साथ अक्सर लाइव शोज में इधर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का शो होता है, हाँ। अलका जी का शो होता है, भूमि, किसी के भी शो में सब लोग जुड़े रहते हैं। तो अगर आज उनके पास काम नहीं है, अगर उनको कुछ हेल्प होता है तो हम्म। अच्छा रहेगा, इसलिए मैंने बहुत सबको बहुत इट्स अ और वेरी सर नाइस कॉज, वेरी नाइस कॉज यार, वेरी नाइस कॉज। या जी थैंक यू वेरी मच नीरज, मैं बोलना चाहता हूँ तुझे कि हाँ थैंक यू वेरी मच, ये कॉज के लिए तुम लोगों ने सोचा है, और ये कॉज अगर पूरा हो गया तो आई थिंक नथिंग लाइक इट, उनकी सबकी दुआ मिलेगी आप लोगों को। बस 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 और क्या, सब उनकी ब्लेसिंग चाहिए और सबका काम हो जाए, इस वक्त बुरे वक्त निकल जाए, फिर तो सब चीजें समय अच्छा समय आना ही है। और क्योंकि सर क्या है बहुत देखिए, अच्छा एक लगा। हफ्ता 2 हफ्ता नहीं है, 3 महीने हो गए, 3 साढ़े 3 हाँ महीने हो गए, तीन और रोज चार वीक कुआं खोदो पानी पियो वाले पानी आदमी हो पियोगे। गए, हाँ जी जी, तो बहुत वो वाला। तकलीफ में है सब लोग। हाँ, बहुत जी जी। तकलीफ में है। और सर थैंक यू सो मच, आज आपसे बात करके मजा आ गया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। लॉकडाउन में ऐसा लगा कि बहुत दिन के बाद बात की हमने। बिल्कुल बिल्कुल, फेस टू फेस, फोन में तो मैं फेस बात टू फेस। करते रहता हूँ, फेस और टू मैं फेस। चाहता हूँ कि ये भी कोई इंटरव्यू देखे तो गुरु चेले को एंजॉय करे, ये हमारी बातें, कुछ ये बातें तो हमारी बात आधे से ज्यादा बातें तो नीरज को पता थी, लेकिन नीरज को चाहिए था कि मैं आप लोग के सामने भी ये बात रखूं। है। तो हाँ अच्छा बिल्कुल। है कि नीरज ने मुझे आज एक्सप्लोर किया है, हाँ एक्सप्लोर हाँ, किया है। तो एक्सप्लोर गुड, किया, बिल्कुल। एक्सप्लोर किया है तो इट्स गुड, अच्छा था। चैट थैंक शो यू सर। अच्छा रहा अपना क्वारंटीन जी का। जी, अच्छा, ओके, थैंक यू सो ओके, मच गुड सर। नाइट, गुड बाय नाइट सर, गुड नाइट, बाय। बाय।